अतुल ने भी अपने नोट में क्लियर लिखा है सर, ये जज के द्वारा की हुई हत्या है। पहले जज की जांच होनी चाहिए, कितना पैसा खर्च हुआ होगा, क्या कितनी मानसिक प्रताड़ना हुई होगी जब उससे जज बोल रहा है कि आपने आत्महत्या क्यों नहीं की। तो ये जज ने उकसाया, उसके लिए आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। महिला जज ने उससे बोला भी है आत्महत्या क्यों नहीं की, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, हम न्याय करेंगे आपके साथ। महिलाओं के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहा है। अगर महिला किसी पुरुष के ऊपर जाके एफआईआर दर्ज कराती है, पुलिस की कमाई का जरिया है, वकील की कमाई का जरिया है, कोर्ट की कमाई का जरिया है। जस्टिस इज ड्यू, इंसाफ अभी बाकी है। 34 वर्षीय एक इंजीनियर जो कि आत्महत्या कर लेता है और आत्महत्या करने से पहले 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाता है। जो चीज़ें होती है वो तमाम चीज़ों को वो तैयार कर देता है 24 पन्ने में। लेकिन आत्महत्या क्यों करता है, इसके पीछे का कारण, उसके ऊपर कई मुकदमे लगे थे, उसके वाइफ और उसके ससुराल वालों के द्वारा लगाया गया था उसके ऊपर मुकदमा। अब लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नारी सशक्तिकरण का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्या सिस्टम नारी सशक्तिकरण का गलत इस्तेमाल करती है, क्योंकि उन्होंने अपने मौत के लिए, अपने आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है जो जज थी वहाँ की, जिस कोर्ट में उनका मामला चल रहा था। सबसे पहला जिम्मेदार उन्हीं को ठहराया गया है, उसके बाद अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराते। अब लोगों से पूछते हैं कि क्या सच में नारी सशक्तिकरण का आजकल गलत इस्तेमाल होने लगा है। पूछ लेते हैं लोगों से। नारी सशक्तिकरण विषय एक है, इस पर आप क्या राय रखें? देखो, हमारे देश में ना महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार किए गए हैं और उसके समय समय पर कानून बनाए गए हैं, पर उन कानूनों का पालन नहीं हुआ, सही से पालन नहीं हुआ। संविधान में भी बहुत सारे कानून बने और मोदी जी ने भी अभी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया और बोलते हैं काम किया या नहीं बोला तो है कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। सभी महिलाएं एक जैसी नहीं हैं, सभी पुरुष एक जैसे नहीं हैं, पर आप एवरेज निकालोगे तो महिलाओं के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहा है। आज भी अत्याचार महिलाओं के ऊपर कम नहीं रहता है कि अगर महिला को लेकर कोई मामला हो तो पुलिस कोर्ट तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन अगर पुरुष के लेकर कोई मामला हो जाए, पुरुष को कोई प्रताड़ित करे तो उस पर पुलिस देर से एक्शन लेती है। ये दोहरी रवैया आपको गलत नहीं लगता? क्या पुरुष आयोग नहीं बनना चाहिए हमारा? ये बहुत अच्छा बोला है, पुरुष आयोग बनना चाहिए। उसमें ये है कि अगर महिला किसी पुरुष के ऊपर जाके एफआईआर दर्ज कराती है तो पुलिस की कमाई का जरिया है, वकील की कमाई का जरिया है, कोर्ट की कमाई का जरिया है। और समय समय पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं। जैसे आपने अतुल जी का ये मामला बोला है, तो अतुल ने भी अपने नोट में क्लियर लिखा है और उसी में इसी जज ने, महिला जज ने उससे बोला भी है कि आप तो आत्महत्या के लिए बोल रहे थे, आत्महत्या क्यों नहीं की। तो ये जज ने उकसाया, उसके लिए आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। जिस कोर्ट में मैं न्याय के लिए जा रहा हूँ और वहाँ मुझसे आत्महत्या के लिए बात की जा रही है, उस जज को तो बोलना था कि हम आपको न्याय देंगे, आत्महत्या नहीं करनी। तो जाएगा कहाँ? जहाँ पर जज न्यायालय में, जहाँ से उम्मीद की जा रही है न्याय की, भले ही चाहे अतुल गलत था या सही था, पर न्याय तो फैसला तो जज को देना था, कुछ भी देता, चाहे उसके फेवर में देता, पर उसे ये नहीं बोलना था। उसे तो उसको सांत्वना देनी थी कि हम न्याय करेंगे आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। पर जज ही उसको उकसा रहा है आत्महत्या के लिए, तो कहाँ जाएगा वो? आपको क्या लगता है, अतुल सुभाष जी ने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि जस्टिस इज़ ड्यू, इंसाफ अभी बाकी है। क्या लगता है भारत का कानून और नारी सशक्तिकरण के लिए जितना तबके से काम होता है, क्या लग रहा है अतुल जी को न्याय मिलेगा भविष्य में? देखो, अतुल जी को न्याय मिलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और उसके लिए जुडिशरी को, जो जज है, वकील है, उनको और पुलिस है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दूसरों को भी न्याय मिल सके, जिससे पुलिस भी आगे से किसी के ऊपर कार्रवाई करे तो वो सोचे कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। इस जज को सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दूसरा जज भी किसी महिला के, पुरुष के केस को सुने तो वो सही से न्याय दे और जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। ये कितना टाइम हो गया, 120 सुनवाई, 120 बार आदमी जाएगा, क्या होगा उसका? कितना पैसा खर्च हुआ होगा, क्या कितनी मानसिक प्रताड़ना हुई होगी जब उससे जज बोल रहा है कि आपने आत्महत्या क्यों नहीं की। जज को ये बोलना, और वो भी एक महिला जज, महिला जज को ये ऐसा बोलना चाहिए जो कि महिला को महिला के बारे में ज़्यादा मालूम होता है कि महिला क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। तो इस पर सख्त से सख्त
अतुल की उसको फाइल को देखते हुए, उसके वीडियो क्लिप को देखते हुए जज के ऊपर सख्त से सख्त पहले जज की जांच होनी चाहिए, उस जज की जांच होनी चाहिए, वकीलों की जांच होनी चाहिए, पुलिस की जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि उनको सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। आप क्या कहेंगे, आप इस मामले पुलिस आप इस मामले को आत्महत्या बताएंगे या फिर हत्या? सर ये जज के द्वारा की हुई हत्या है, ये जज के द्वारा की हुई हत्या है, जिससे न्याय, जिसे हम न्याय का देवता बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि यहाँ कहीं से नहीं मिले वहाँ से न्याय, जब भगवान ही ये हत्या करेगा, भगवान ही बोलेगा तो जाएगा कहाँ बंदा? भगवान के बाद वहीं जाते हैं ना हम, या तो भगवान को याद करते हैं या जज को याद करते हैं। जज को ही भगवान, हम ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर को ही भगवान बोलते हैं ना, और जब वहाँ जज के पास जाता है की लड़ाई चल रही है कोर्ट में तो फिर जज के पास जाता है केस, तो वहाँ भगवान ही है ना, उसी को भगवान बोलते हैं कि भाई यहीं से मुझे न्याय मिलेगा। क्या राय रखेंगे आप जो मामला हुआ अतुल सुभाष जी का, जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, क्या राय रखेंगे आप? नारी सशक्तिकरण का गलत इस्तेमाल हो रहा है हमारे देश में। बिल्कुल बिल्कुल, और केस जो कोर्ट में जो केस डाले गए हैं उसमें तो झूठे फैक्ट्स दिए गए हैं कि भाई जिसमें अप्राकृतिक यौन संबंध रहा, या मेरे 10 लाख रुपए की दहेज मांगा गया। 10 लाख रुपए का दहेज तो वैसे भी गले से नहीं उतरता, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग 80 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं वो, और 40 लाख रुपए शादी के समय वो कमा रहे थे। हाँ हाँ, तो वही चीज़ है कि भाई आप, और को खुद जो निकिता थी वो एक अच्छी सरकारी मतलब 78,000 के बीच में सैलरी थी। हाँ, तो 10 लाख रुपए तो मुझे नहीं लगता कोई मायने रखते हैं, और ऐसे क्यों डिमांड करेगा कोई? अगर किसी को किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है तो अपने लोग ही हेल्प करते हैं। अब बात यह है कि वो झगड़े होते हैं तो इन चीज़ों को आप इसमें नोट कर देते हैं। वो मैटर के लिए उकसाया गया अतुल सुभाष को? बिल्कुल, वो जो सिस्टम जो हमारा है ना, उसने मजबूर किया है कि भाई हत्या, वो मतलब अपनी जान ले ले। आप एक बात सुनिए कि भाई जब वो ब्लेम लगा रहा है जज के ऊपर, जिसकी मतलब 3 करोड़ के कंपनसेशन को वो निपटा देंगे, उनको 5 लाख रुपए दीजिए, 5 लाख रुपए दीजिए, मैं निपटा दूंगी। हाँ, तो एक ये है। दूसरी चीज़ है कि वो उनको 40 डेटें पड़ी हैं, 40 डेटें मतलब 40 बार वो गए हैं, टोटल डेट तो 120 पड़ी हैं। तो आप बेंगलोर में रह रहे हैं और बेंगलोर टू उत्तर प्रदेश उनको आना, हाँ, उनको आना जाना पड़ा। वो अपने आप में एक तरह का टॉर्चर है। तो मतलब एक ऐसा माहौल बनाया गया उनके लिए, तो सुसाइड करने के सिवा कोई चारा बचता नहीं है। बाकी मैं सुसाइड के लिए तो ये भी बोलूँगा ना कि हर आदमी अपने माइंड में उसका एक सहन शक्ति होती है, शायद इनकी सहन शक्ति यहाँ पे आके टूट गई हो। तो चूंकि सुसाइड करना हमारे देश में इलीगल है, ये इलीगल एक्टिविटीज़ मानी जाती है। नहीं, अभी तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में थोड़ा दिया गया है कि भाई आप जो सामने वाला आपको इतना दुखी कर रहा है या आप इतने दुखी हो गए हैं, तो जज ने उकसाया उनको, तो महिला जज थी। मैं सिर्फ जज का ही नाम नहीं लूँगा, पूरा का पूरा जस्टिस सिस्टम है जिसने उकसाया है, पूरा का पूरा जस्टिस सिस्टम है। क्योंकि अगर सिर्फ एक आदमी की बात होती तो शायद आप जज बदलने की बात कर सकते हैं, या बेंगलोर में आप इसको केस को रखते बजाय कि जब दोनों मियाँ बीवी बेंगलोर में रहते हैं तो आप ये बात कह सकते थे कि भाई आप इस केस को बेंगलोर में निपटाओ, यहाँ पे क्या ज़रूरत है। तो ये पूरा सिस्टम है, ये सिर्फ ये नहीं है कि भाई एक जज की खाली वो है, मतलब एक जज का कसूर है। लेकिन हाँ, वो भी है, वो भी कसूरवार है, क्योंकि करप्ट जज भी हैं, ये तो साफ दिखाई दे गया। चलिए, ये कुछ लोगों की राय मैंने आपके सामने रखी, जो अतुल सुभाष जी ने 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। लोगों का कहना है कि वो आत्महत्या नहीं, हत्या है। जो महिला जज थी उन्होंने उकसाया उनको, कोर्ट में बाइज्जत उनको उकसाया गया बाकायदा कि आप सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। और शायद यही बात होगी कि अतुल सुभाष जी का सब्र का बांध टूट गया और वो ऐसे कदम उठाने को मजबूर हो गए जहां पर दुख, कष्ट, पीड़ा, प्रेम, स्नेह, घृणा सब चीज़ का अंत हो जाता है। धन्यवाद।